इस वीडियो की शुरुआत से पहले मेरे बाबा के, मेरे गुरु के चरणों में साष्टांग नमन, जिनकी प्रेरणा से ही ये वीडियो बन पाई है। मेरे गुरु के वचन ही मेरी वाणी के माध्यम से आप सब तक पहुंच रहे हैं। प्रिय श्रोतागण, आज का विषय है जिंदगी और गलत फहमी। जिंदगी में गलत फहमियों का सृजन करना आपके लिए अति घातक है। सभी प्यार के वो पल, क्षण सबको विनष्ट करने की क्षमता रखता है गलत फहमी का सांप। हमेशा विषैले तत्व जो हमारे ही ताने बाने द्वारा बुने गए, कभी हम इस तरफ तो कभी हम उस तरफ, अपने अपनी विचारधारा को अपने अपने ढंग से ले चले, फिर उसी ही द्वंद्व में फंस कर रह गए। फिर जन्म हुआ गलत फहमी का। ये इतना जहरीला है कि आपका विश्वास, आपकी महत्वता सबको क्षण में ही समाप्त कर देने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए जिंदगी में हमेशा तर्क वितर्क, बातचीत, बोलचाल में सतर्क रहना चाहिए। आपने कब क्या बोला, क्या सुना, क्या कहा गया, उसका ध्यान रखना चाहिए। विवेक से काम लेना चाहिए। अपनी कही हुई बातों का पहले विश्लेषण कीजिए, फिर बोलिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई घातक परिणाम हो, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी के मन को इतनी दुखदाई यातना में डाल दें कि वो हमारा नाम लेने में भी कतराने लगे। जीवन है लोगों का कारवां, आपके सगे संबंधी, आपके मित्र, आपके अपने घर के सभी सदस्य अकारण ही एक दूसरे से रूठ जाते हैं। वजह भी जाननी चाहिए, क्यों? कभी उन तक पहुंचकर आपने अपने आप का स्पष्टीकरण दिया कि मेरा ऐसा कोई आशय नहीं था? कभी नहीं करते हम। आदमी इसी गलतफहमी का शिकार हुआ, जीवन पर्यंत पश्चाताप करता है। कोई आपसे अपने संबंध विच्छेद कर देता है तो कोई आपके लिए एक अलग सी छवि अपने मन में बना लेता है। इसलिए हमेशा बहुत सावधान रहना चाहिए। हमें कब, कहाँ, कैसे, क्यों और कब बात करनी चाहिए, और जब बात करनी चाहिए तो उसका आपको तात्पर्य भी पता होना चाहिए, और आपने जिस भाव से इसको कहा उसको अपने आप को सुनना चाहिए, तब आपको सुनाना चाहिए। रिश्तों का घनिष्ठ संबंध आपके विवेक पर निर्भर करता है। आप कितनी समझदारी से, कितनी आतुरता से, कितने प्यार से और फिर कितनी शिद्दत से किसी को आप चाहते हैं, प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन जहां कहीं भी जरा सी भूल हो जाए, स्वयं आत्मनिरीक्षण कीजिए। तुरंत क्षमा मांग लेने में भी कोई बुराई नहीं, सम्मान ही प्राप्त करेंगे। लेकिन तीर कमान से छूटा फिर वापस नहीं आता। शब्दों का जाल मर्म भेदी होता है। कहीं चुभ गया तो आजीवन आदमी को याद रहता है। फलां दिन, फलां बात मुझे कही गई, मुझे आज भी इस बात का कष्ट है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आदमी अनमना सा हो जाता है। उसका पूरा व्यक्तित्व आपको बहुत दूर ले जाता है। वो आपसे स्वयं दूर होता चला जाता है। इस खाई को पाटना मुश्किल हो जाता है। विचारों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन जब आप किसी अजनबी से, किसी अपने से बात करें, वाद विवाद में भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे आदमी अवाक आपको देखता रह जाए कि क्या बोल दिया मुझे, क्या कहा। निश्चय ही ये बात है कि आप अनभिज्ञ हैं इस बात से, लेकिन कह चुके। अगले की मानसिक स्थिति को आप नहीं समझ पाए। इसलिए जीवन में साथ बनाइए, साथ रखिए,
संबंध भी इस तरह से बनाइए कि ना ज्यादा उनमें घुल मिल जाओ और ना ज्यादा उनसे दूर हो जाओ, लेकिन अपनी बात से, अपने व्यक्तित्व से दूसरों को प्रभावित करने का जो प्रयत्न है उसमें आपकी कुशाग्रता होनी चाहिए। शालीन बने रहना सौम्यता का, आपकी प्रकृति का, आपकी प्रवृत्ति का, आपके खानदान का परिचय है। आप स्वयं पहचान हैं जो दूसरों को समझने में वक्त नहीं लगता। इसलिए ध्यान रखें, गलत फहमियों को कभी अंदर आने मत दीजिए। मानसिक पटल पर आपके समक्ष जो है स्थिति, उस पर विचार करें। जल्दबाजी मत करें। बात करने की या कुछ कह देने की शांत भाव से उस पर विचार कीजिए। सोचिए, रुकिए, ठहरिए, फिर बात कीजिए। आपका बहुत सुंदर व्यक्तित्व अगले के सामने होगा, नमन करेगा आपको, आपकी प्रशंसा होगी। वाह, बहुत सुंदर व्यक्ति है ये, बहुत सुंदर बात कही है। शेष फिर